शीर्षक अदालत में वकील के बिना पैरवी का अधिकार, भारतीय कानून की व्याख्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल टॉक ओनली में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कोई व्यक्ति बिना वकील के अदालत में खुद या किसी और की ओर से पैरवी कर सकता है? हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी एडवोकेट्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के आधार पर चर्चा करेंगे। भाग 1, क्या कानून कहता है? 1 आपराधिक मामलों में वकील रखने का अधिकार। सीआरपीसी की धारा 303 में कहा गया है कि किसी भी आरोपी को अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव करने का अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 2Q में प्लीडर की परिभाषा दी गई है। पहला प्रकार, वे लोग जिन्हें कानूनन अदालत में प्रैक्टिस करने की अनुमति है, यानी वकील। दूसरा प्रकार, वे व्यक्ति जिन्हें अदालत से विशेष अनुमति मिली हो। 1 क्या कोई गैर वकील किसी और की ओर से पेश हो सकता है? एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 30 कहती है कि केवल रजिस्टर किए गए वकील ही अदालत में पेश हो सकते हैं। धारा 33 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जब तक वकील के रूप में पंजीकृत न हो, वह अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन धारा 32 अदालत को यह अधिकार देती है कि वह किसी गैर वकील को विशेष अनुमति देकर किसी केस में पेश होने दे। भाग 2, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 2 केस TC मठाए और बनाम द डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज 1999। मामले के तथ्य। TC माथाए, जो एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर थे, उन्होंने केरल के एक दंपत्ति की ओर से सेशंस कोर्ट में पैरवी करने की अनुमति मांगी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह अनुरोध खुद दंपत्ति की ओर से नहीं था। माथाए ने हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर की, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सीआरपीसी की धारा 2Q और एडवोकेट्स एक्ट की धारा 33 को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी गैर वकील तब तक अदालत में पेश नहीं हो सकता जब तक कि उसे अदालत से विशेष अनुमति न मिले। कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल पावर ऑफ अटॉर्नी रखने से कोई व्यक्ति वकील के रूप में पेश नहीं हो सकता। न्यायपालिका का काम बहुत ही गंभीर होता है, इसलिए गैर कानूनी व्यक्तियों को बिना जांच पड़ताल के अदालत में पेश होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भाग 3, सुप्रीम कोर्ट के अन्य संबंधित निर्णय। 3 केस हरिशंकर रस्तोगी बनाम गिरधारी शर्मा 1978। इस मामले में भी एक व्यक्ति ने अदालत में पेश होने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अदालत का काम पेशेवर तरीके से होना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया में किसी गैर कानूनी व्यक्ति का हस्तक्षेप न्याय प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यदि किसी को विशेष कारणों से अनुमति दी जाती है तो यह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। 3 केस IN बनाम महाराष्ट्र राज्य 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल रजिस्टर्ड वकीलों को ही नियमित रूप से कानूनी पेशे में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भाग 4, अदालत में खुद की पैरवी करने का अधिकार। 4 क्या कोई व्यक्ति खुद अपनी पैरवी कर सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति अपनी ओर से अदालत में खुद पेश हो सकता है। सीआरपीसी की धारा 303 उसे यह अधिकार देती है, लेकिन अगर मामला तकनीकी या जटिल है तो वकील की मदद लेना उचित होता है। 4 क्या कोई व्यक्ति किसी और की ओर से पैरवी कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति वकील नहीं है तो वह अदालत की अनुमति के बिना किसी और की ओर से पेश नहीं हो सकता। अगर वह अनुमति प्राप्त कर भी लेता है तो उसे अदालत को ये साबित करना होगा कि वह मुकदमे को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। भाग 5, निष्कर्ष और महत्वपूर्ण सीख। 5 मुख्य बिंदु। चेकमार्क, आरोपी को अपनी पसंद का वकील रखने का पूरा अधिकार है। चेकमार्क, कोई भी गैर वकील अदालत की अनुमति के बिना किसी और की ओर से पैरवी नहीं कर सकता। चेकमार्क सीआरपीसी की धारा 2Q 303 और एडवोकेट्स एक्ट की धारा 30, 32, 33 इस विषय को नियंत्रित करती है। चेकमार्क, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ किया है कि गैर कानूनी व्यक्तियों को अदालत में पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 5 सुझाव। अगर आपको कानूनी प्रक्रिया से संबंधित कोई समस्या हो तो हमेशा किसी पेशेवर वकील की मदद लें। यदि आप खुद अपने केस की पैरवी करना चाहते हैं तो कानूनी प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी हासिल करें और अच्छे से तैयारी करें। पावर ऑफ अटॉर्नी होने का मतलब यह नहीं है कि आप अदालत में वकील की तरह पेश हो सकते हैं। समापन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगली बार हम किसी और महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।